है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। एक है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस। ये चार ऑपरेशंस अपने को सीखना है सेट्स पे। नंबर्स का ऑपरेशन तो तुमको मालूम है, नंबर्स को हम ऐड करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दोज आर ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। उसी तरह से सेट्स पे भी कुछ ऑपरेशन लगते हैं। ये चार बेसिक ऑपरेशन है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस। अभी इस साल के सिलेबस के लिए कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस हटा दिया है, सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन है, लेकिन मैं चारों बता रहा हूं, इनका भी आइडिया तुमको होना चाहिए। अच्छा, एक एक करके मैं समझाऊंगा। सबसे पहले अपन कुछ सेट्स लिख लेते हैं जिस पे हम ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर देता हूं। एक कंडीशन, नया कंडीशन है, नया क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए हम यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सबसे बड़ा सेट। सो मान लो मैं एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करता हूं, U 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये यूनिवर्सल सेट मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं दो और सेट ले रहा हूं। सेट A 2 3 5 6 7, सेट B 1 3 5 7 एंड 9 ले लेते। ठीक है, तो क्या किया मैंने, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया और दो अलग अलग सेट ले लिया, A एंड B। अब मैं तुमको ये ऑपरेशन सिखा रहा हूं, ध्यान दो एक एक करके। सबसे पहला है यूनियन। हर एक ऑपरेशन का एक सिंबल होता है। यूनियन का सिंबल है ऐसा, यू। यूनियन का सिंबल है यू। अब सुनो कैसे ये ऑपरेशन करते हैं। मान लो ये दो सेट है A और B और दोनों का यूनियन निकालना है। हम लोग ऑपरेशन किस पे कर रहे हैं, सेट्स के ऊपर। A यूनियन B ऐसा लिखते हैं। जो दो सेट है A और B, अगर मुझे दोनों का यूनियन निकालना है तो मैं, सुनो सर, A यूनियन B का मतलब क्या होता है। A यूनियन B मतलब A के सारे एलिमेंट एज वेल एज B के सारे एलिमेंट, लेकिन रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। A के सारे एलिमेंट एज वेल एज B के सारे एलिमेंट कंबाइन करना है, और अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखो, वापस से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या तरीका है, हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट सेट है वो पूरा लिख दो, 2 3 5 6 7, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट लिखो। उसके बाद सेकेंड सेट के भी एलिमेंट इसमें आएंगे। यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट, लेकिन रिपीट नहीं करना। तो अब मैं B के भी एलिमेंट इसमें लिखूंगा, ऐड करूंगा, लेकिन जो ऑलरेडी लिख दिया है वो रिपीट नहीं करेंगे। मतलब B का 1 आएगा, क्योंकि अब तक 1 इसमें था। B का 3 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 आ चुका है। A में ऑलरेडी 3 था, रिपीट नहीं करना। 5 भी नहीं लिखेंगे, 7 भी नहीं लिखेंगे, बच गया क्या, 9 लिखना पड़ेगा। सो यूनियन का मतलब, A यूनियन B मतलब A और B के सारे यूनिक एलिमेंट लिखना है। A और B के सारे एलिमेंट यूनिक एलिमेंट लिखना है, रिपीट नहीं करना। तो क्या करते हैं, पहले A सेट पूरा लिख दो और B के वही एलिमेंट लिखना जो अब तक नहीं है।
इंटरसेक्शन का मतलब, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है इन्वर्टेड यू, उल्टा यू। यूनियन इज यू, इंटरसेक्शन इज इन्वर्टेड यू। सो अगर ए और बी का इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन, तो ऐसा लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में वही आता है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट। तो अब जरा ए और बी को देखो, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? एक तो 3 है, तो इंटरसेक्शन में 3 आएगा। 5 है, 5 आएगा। 6 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन, बस यही 3 एलिमेंट आएंगे। सो यूनियन मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट विदाउट रिपीटिशन, एंड इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट के सिर्फ कॉमन एलिमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम एक सेट का निकालते हैं, एक पर्टिकुलर सेट का निकालते हैं। यूनियन हम दो सेट के बीच में करते थे, इंटरसेक्शन दो सेट के बीच में करते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट एक ही सेट का होता है। कैसे? सुनो, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है डैश। सेट के ऊपर हम डैश लगाते हैं। अगर कोई सेट है ए, तो ऊपर हम डैश लगाते हैं। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। या फिर इसको कुछ बुक में ऐसा भी लिखता है, ए ऊपर सी लिखते हैं, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट। सुनो, मान लो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो हम ऐसा सिंबल डालें, ए डैश। अब कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? मान लो इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूं ए का। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए सेट के अलावा, ए सेट में जितने एलिमेंट है उनके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ए सेट छोड़कर, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो, उस सेट के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है। मतलब ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 2, 3, 5, 6, 7। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में ये सारे एलिमेंट छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में है, तो 2, 3, 5, 6 के अलावा यूनिवर्सल सेट में कौन है? 1। 2 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, 4, 5 मत लिखो क्योंकि ए में है वो, 6 भी नहीं आएगा, 7, 8 आएगा एंड 9 आएगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। एक बार फिर से मान लो मुझे सेट बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, बी रेस टू बी पे ऐसे डैश डालते हैं। क्या बताया कॉम्प्लीमेंट? ए बी के एलिमेंट को छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में है। तो क्या क्या मुझे 1 नहीं लिख सकता, 2 लिखना पड़ेगा, 3 नहीं लिख सकता, 4 लिखूंगा, 5 नहीं, 6 आएगा, 7 नहीं, 8 आएगा, बस 2, 4, 6, 8। सो एक सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब। बच्चा लोग, कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया? प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो, यस और नो। फटाफट रिप्लाई कर दो सब लोग, यस। ठीक, अब एक और सुन लो, इसको बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस मतलब ऐसा, डिफरेंस का ये सिंबल है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन का जो सिंबल है, ए माइनस। ए माइनस बी का मतलब ए के वही एलिमेंट लिखना जो बी में नहीं है। ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। या फिर ऐसा समझो, ए के वही एलिमेंट लिखो
जो बी में नहीं है, जो मैं अभी बोला एक ही मतलब है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। अच्छा, बी माइनस से क्या होगा, हम बी के एलिमेंट लिखेंगे जो ए में नहीं है। समझा? पहले ए माइनस बी में आओ, मैं ए के वही एलिमेंट यहां लिखूंगा जो बी में नहीं है। 2, बी में 2 नहीं है तो 2 आएगा। 3, चेक करो 3 बी में है, हाँ तो 3 नहीं लिख सकता। ए में 5 है, बी में 5 है क्या है, नहीं लिख सकता। हमको ए के वही एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। 6, यस 6 आएगा, क्यों, क्योंकि बी में 6 नहीं है। 7 नहीं लिख सकता बिकॉज बी में 7 है। तो ए माइनस बी में 2 ही एलिमेंट आएंगे, 2 और 6। वापस से सुनो, बी माइनस से, इसका क्या मतलब है, हमको बी में वही एलिमेंट लिखने हैं बी के जो ए में नहीं है। तो बी के एलिमेंट है 1 ए में नहीं है तो यहां 1 आएगा। 3 नहीं लिख सकता, ए में आ रहा है। 5 नहीं लिख सकता, 7 नहीं लिख सकता, 9, 1 कॉमन आएगा। इसको बोलते हैं यस। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 4 सेट दिया है, बोला है फाइंड ए यूनियन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। थर्ड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। फोर्थ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन डी। ये 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान दो, ये मैं तुमको बताता हूं, इसके बाद के क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा। सबसे पहले आ जाओ ए यूनियन सी। ये दोनों का यूनियन करना है। यूनियन मतलब दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखो, रिपीट मत करना। तो पहले मैं ए सेट के सारे एलिमेंट लिख देता हूं। तो ए में आएगा 3, 5, 7, 9, 11। अब सी के वही एलिमेंट लिखो जो रिपीट नहीं हो रहा है। 11 मत लिखना, हो चुका है। 13 आएगा एंड 15 आएगा। किसी को नहीं कुछ समझेगा प्लीज वहीं हाथ खड़ा कर देना। सेकेंड, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अरे यार, ए यूनियन सी तो मैं निकाल लिया हूं, ये है ए यूनियन बी सी। ए यूनियन सी में निकाला है, मुझे इस सेट का इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट। ए यूनियन सी में निकाल लिया फर्स्ट पार्ट में, अब इसका इंटरसेक्शन बी से करेंगे। सो इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन एलिमेंट। दोनों में कॉमन कौन है, 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13 बच्चा लोग, ये 2 पार्ट एटलीस्ट तुमको परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर है। प्लीज एक यस और नो लिखो। फर्स्ट 2 पार्ट्स अगर तुमको परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर है, प्लीज एक यस, या फिर नहीं समझाए तो नो भी लिखो, कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाओ सर थर्ड पार्ट, ए यूनियन बी, सी यूनियन डी, और बाद में उनका इंटरसेक्शन करना है। तो सर मैं क्या करता हूं, पहले एक सेट में मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूं, फिर एक सेट में सी यूनियन डी निकालता हूं, और फिर दोनों का मैं इंटरसेक्शन करता हूं।
निकालते हैं, इनका यूनियन, यूनियन मतलब दोनों के सारे यूनिक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट सेट पूरा लिख दो, 3 5 7 9 11। अच्छा, अब बी में से कौन इसमें आएगा? 7 नहीं लिखेंगे, 9 11 नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी आया है, बचा कौन? 13। सो दिस इज एक्चुअली ए यूनियन बी। दूसरे सेट में मैं क्या करूंगा? सी और डी का यूनियन निकालूंगा, दोनों के सारे यूनिक एलिमेंट लिखो। तो 11 13 15, डी से 15 नहीं आएगा, 17 आएगा। अब बोलना therefore A union B intersection C union D equal to, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। दिस इज A यूनियन B, ये है C यूनियन D। अब दोनों का इंटरसेक्शन करता, वही फाइनल आंसर है। इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में कॉमन मेरे को दिखता है 11 30, बस। अच्छा, एक और बता देता हूं, फिर मैं तुमसे पूछता हूं सर फोर्थ। यहां पर मैं मिटा रहा हूं, इधर सॉल्व करता हूं फोर्थ पार्ट। एक ब्रैकेट में बोला है ए इंटरसेक्शन बी निकालो, एक में बोला है सी इंटरसेक्शन डी निकालो, और बाद में दोनों का यूनियन। तो मैं क्या करूंगा? दो सेट लूंगा। पहले सेट में मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट, दूसरे सेट में लिखूंगा सी इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट, और दोनों का मैं यूनियन करूंगा। अब आओ ए इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो इनके इंटरसेक्शन में आएगा 7 9 11, यस। एंड इधर आएगा सी इंटरसेक्शन डी, इनमें आएगा सर सिर्फ 15। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। अब इन दो का यूनियन करके एक नया सेट लिखेंगे। यूनियन मतलब दोनों सेट के सारे यूनिक एलिमेंट। तो कौन कौन से आएंगे? 7 9 11, और इस सेट से आएगा 15। ये तुम्हारा फोर्थ पार्ट का आंसर। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तुमको ही बताना है। कौन बोल रहा है? चल स्नेहा, फिर से स्टार्ट करते हैं। स्नेहा जरा फर्स्ट वाला मेरे को बता क्या है। तुम अपना माइक ओपन कर सकते हो। अच्छा, तुम एक्चुअली ऐसे सॉल्व करो, एक सेट में पहले मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या है। फर्स्ट वाला ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, अब वो लड़की, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी में आएगा 4 और 8, वेरी गुड। और इसका यूनियन करना है सी के साथ। सी मतलब 0 3 5 7 8। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सी को मैंने ऐसे ही लिख दिया। चलो इन दोनों का मेरे को यूनियन बोलो मैडम। 0 3 4 5 7 8। हाँ, 0 3 4 5 7 8। यस, ये परफेक्ट आंसर है। जरूरी नहीं है तुम ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, कोई भी ऑर्डर चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इंक्रीजिंग में भी लिख सकता है, या फिर पहले 4 8 लिखो और बाद में 0 3 5 लिखा तो भी गलत नहीं। ठीक, वेरी गुड, यस। चल नेक्स्ट कौन बोल रहा है? आदेश।
यस भाई साहब, जरा मेरे को सेकंड आंसर दो। एक सेट में लिखना है ए यूनियन बी और बाद में सी करेंगे। चल पहले मेरे को बता ए यूनियन बी क्या आएगा, पहले बता ए यूनियन बी क्या आएगा। पेज क्लियर नहीं है, नेट स्लो है। अच्छा ठीक है, जाने दो। और कौन कनेक्टेड है? आर्यमान, यस छोटू तू ट्राई करने का कोशिश करेगा। व्हाट इज ए यूनियन बी? 2 4 5 6 8 9। हाँ वेरी गुड, 2 4 5 6 8 फर्स्ट सेट पूरा, सेकंड सेट से 9 आएगा। गुड गुड। यूनियन सी, सी में पूरा लिख देता हूं 0 3 5 7 8। चल अब दोनों का यूनियन बता मेरे को। सर 2 4 2 4 5 6 8 9, ठीक है। फिर 8 9। सर 0 और कौन सा बचा? तो इतना ही है। नहीं, 3 भी आएगा, 3 भी आएगा। 5 हो चुका है, 7 भी आएगा। 3 और 7 भी आएंगे। यूनियन मतलब दोनों सेट के सारे यूनिक एलिमेंट। यस सर। यस वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वाला कौन अभी बचता है? सृष्टि। यस मैडम। कौन सा बोलती है? फोर 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 थर्ड बोलेगी। अच्छा चल थर्ड, नो प्रॉब्लम। ए यूनियन बी यूनियन सी। हाँ एक मिनट, पहले सेट ए तो एज इट इज लिखता हूं 2 4 5 6 8, ठीक है। यूनियन, हाँ इस सेट में बी और सी का यूनियन बोलो मैडम। 4 8 9 0 3 5 7। 0 3 5 7, परफेक्ट। अब इन दोनों का यूनियन बता लड़की। 0 हाँ सॉरी 2 हाँ 2 4 5 6 8, हाँ फिर 9 9 0 3 5 7। नहीं लड़की 5 मत लिखो, 5 हो चुका है। ये चल अब मैं तुमको 5 मिनट दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करो। इनमें से अपने को कुछ मैच करना है, बाकी के आंसर मैं 5 मिनट में पूछता हूं। फर्स्ट वाला ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब 4 and 8, 4 and 8 का यूनियन विद सी। 4 8 का यूनियन विद सी, 4 8 0 3 5 7। सेकेंड का आंसर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में 2 4 5 6 8 9 आएगा। यूनियन सी 2 4 5 6 8 9 0 3 5 7। थर्ड का आंसर सेम आएगा। फोर्थ का आंसर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में
एक ही एलिमेंट आएगा 8, बी इंटरसेक्शन सी में 8 और उसका इंटरसेक्शन करना है 8 के साथ, एक ही एलिमेंट आएगा 8, फिफ्थ का आंसर भी 8, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करेंगे तो बी आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा सर 0, 1, 3, 4, 7, 9, इसमें से माइनस करना है बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, 1, 2, 3, नाइन्थ वाला यहां लिख देता हूं, सी माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, बी कॉम्प्लीमेंट आएगा 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7 और जब तुम दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए के वही एलिमेंट लिखना है, फर्स्ट सेट के वही एलिमेंट जो सेकंड में नहीं है, 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, एक ही आंसर है 9। यस, ये फर्स्ट 8 पार्ट के आंसर्स हैं, किन किन का यही आंसर सेम आया है, मैच कर रहा है, प्लीज एक यस और नो लिख दो। सेकेंड और थर्ड, ए यूनियन बी पहले करेंगे और यूनियन सी करना है, इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी ये दोनों सेम आ रहा है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लिख के देता हूं 2 मिनट में। इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले ए यूनियन बी निकाला और उसका यूनियन सी से निकाला, इसमें क्या कर रहे हैं, पहले बी यूनियन सी निकाल रहे हैं और जो सेट आया उसको हम ए के साथ यूनियन कर रहे हैं, दोनों सेम आता है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। सिमिलरली फोर्थ और फिफ्थ भी सेम है, चेक करो क्या किया हमने, फोर्थ में पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाला और जो सेट आया उसका इंटरसेक्शन ए से निकाला, इसमें ए और बी का इंटरसेक्शन पहले कर रहे हैं और जो सेट आएगा उसको सी के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यस, तुमने लोअर क्लास में पढ़ा है ना, ए इंटू बी इंटू सी और ए इंटू बी इंटू सी दोनों सेम आते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव। फिर एक प्रॉपर्टी हमने देखा, ए यूनियन यू किया, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, तो आंसर आ रहा है यू, यूनिवर्सल सेट। ये एक प्रॉपर्टी है सर, अभी लिख के दूंगा मैं, किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करते हैं तो आंसर यूनिवर्सल सेट आता है। बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, बी और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किया तो सेट बी आ गया। व्हाट इज 4, 6, 8 4, 8, 9 सेट बी, मतलब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट से किया
तो आंसर आता है द सेम सेट। समझो इसको, किसी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन किया तो यूनिवर्सल सेट, किसी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन किया तो सेट आता है। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है। और एक तो मैं तुमको सॉल्व करके दिया जिसका आंसर नहीं। अच्छा, नाइन्थ भी एक बार वेरीफाई करते हैं सर, नाइन्थ का क्या सिस्टम है। नाइन्थ क्वेश्चन इज C माइनस A इंटरसेक्शन यूनियन B। पहले मैं काम करता हूं, एक सेट में C माइनस A निकालता हूं, C माइनस A निकालता हूं, C में से A माइनस करना है, C के वही एलिमेंट लिखना जो A में नहीं है। C का 0 आएगा, 3 आएगा, 5 नहीं आएगा बिकॉज A में है, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा। दिस इज C माइनस A। मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, नेक्स्ट स्टेप में करता हूं, यूनियन B। B इज 4, 8, 9। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करते, कॉम्प्लीमेंट मतलब ये छोड़कर यूनिवर्सल सेट पूरा 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 का यूनियन विथ 4, 8, 9, दोनों का यूनियन करते हैं 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9। इनमें से कुछ नहीं आएगा, तीनों आ चुके हैं, यही आंसर है। ठीक है, प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो, ये सारे जो मैंने 9 पार्ट्स तुमको लिख के दिया, अगर ये तुम सॉल्व कर पा रहे हो, अगर ये ऑपरेशन तुमको परफेक्टली क्लियर है, तो प्लीज एक यस और नो लिख दो सर, तो मुझे आइडिया आएगा क्या और बताना है क्या नहीं। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख के दे रहा हूं, लिख दो प्लीज। ए यूनियन ए, किसी सेट को उसी के साथ यूनियन करेंगे, आंसर आएगा ए। ए यूनियन नल सेट इज ए। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज यूनिवर्सल सेट यू। ए यूनियन बी होता है बी यूनियन सी, सॉरी बी यूनियन ए, एंड ए यूनियन बी यूनियन सी होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। सिमिलरली कुछ इंटरसेक्शन के भी प्रॉपर्टीज हैं। ए इंटरसेक्शन ए होता है खुद ए इंटरसेक्शन नल सेट होता है नल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट होता है सेट ए इंटरसेक्शन बी इज बी इंटरसेक्शन ए, एंड A intersection B intersection C is A intersection B intersection C। जरा ये लिख लो, इस पे थोड़ा सा मैं तुमको जानकारी देता हूं। मान लो एक सेट है 1, 2, 3। जब तुम A का यूनियन खुद के साथ करोगे, 1, 2, 3 यूनियन 1, 2, 3। यूनियन क्या होता है? दोनों सेट के यूनिक एलिमेंट, तो आंसर आएगा 1, 2, 3। मतलब ये क्या है? सेट ए। तो जब एक सेट का मैं खुद के साथ यूनियन करता हूं तो खुद सेट आया। सिमिलरली अगर तुम इनका इंटरसेक्शन करोगे, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो भी सेम हो जाता है। तो किसी सेट ए का इंटरसेक्शन विथ सेम सेट इज ए। नल सेट से ए इज 1, 2, 3। मुझे ए यूनियन नल सेट करना है। 1, 2, 3 यूनियन
है ही नहीं. दिस इज व्हाट सेट ए. तो अगर किसी सेट का नल सेट के साथ यूनियन करता हूं तो सेम सेट आता है. बट अगर इंटरसेक्शन किया तो 1 2 3 और यहां तो कुछ नहीं है. दोनों में कॉमन क्या है? नथिंग इज कॉमन. नथिंग मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट. इसीलिए ए इंटरसेक्शन नल सेट इज ए. सो ए यूनियन नल सेट ए. ए इंटरसेक्शन नल सेट नल सेट. नल मतलब एम्प्टी सेट. ये मैं थोड़ी देर पहले बताया था. किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आता है. इंटरसेक्शन करेंगे सेट खुद आता है. A union B is B union A. Similarly, A intersection B is B intersection A. इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. कॉम्यूटेटिव, जैसे तुमने पढ़ा है x plus y equal to y plus x. इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. इसको वेरीफाई कर लेते हैं. चेक करो. अब यहां लिखता हूं मैं A is 1 2 3, B is 2 4. A यूनियन B निकालते हैं. A यूनियन B मतलब दोनों के और यूनिक एलिमेंट 1 2 3, यहां से आएगा 4. B यूनियन A निकालो. B यूनियन A 2 4 और यहां से आएगा 1 3. सेम आ रहा है. A यूनियन B इज B यूनियन A. इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेम इज वैलिड फॉर इंटरसेक्शन. A इंटरसेक्शन B निकालते हैं. A और B में कॉमन क्या है? 2. B इंटरसेक्शन A निकालो. B और A में कॉमन क्या है? 2. मतलब A union B is B union A. A intersection B is B intersection A. This is called commutative property. And last, ये मैं थोड़ी देर पहले तुमको बताया था. This is called associative property. A union B union C equal to A union B union C. And similarly for intersection. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन.